इनहेरिटेंस टैक्स, काफ़ी नाम सुना होगा आपने इसका, और आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। और ट्रेंडिंग क्यों चल रहा है, इसके पीछे है पॉलिटिक्स। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल अ बेटर यू पर। तो ये कहानी की शुरुआत होती है एक मिनिस्टर के द्वारा, एक मंत्री के द्वारा, जो कि उस पार्टी के काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन हैं। और उनका कुछ बयान आता है, वो कुछ बयान देते हैं जो कि काफ़ी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अपने देश में काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। तो उस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं वो, एक काफ़ी अच्छा ऊंचा ओहदा है जो कि होल्ड करते हैं वो। तो बेसिकली उनने एक इंटरव्यू के दौरान ये बयान दिया कि अगर वो पावर में आए, या अगर उनकी पार्टी पावर में आए, या वो चुन के सिलेक्ट होके पावर में आते हैं, तो होगा क्या कि वो एक टैक्स लाएंगे इंडिया में, और उस टैक्स का नाम है इनहेरिटेंस टैक्स। उन्होंने बताया कि किस तरह वो अमेरिका में लागू है, लेकिन वो उनने कहीं ना कहीं गलत बताया। गलत क्यों बताया? क्योंकि वो टैक्स पूरे अमेरिका में लागू नहीं है। पहली बात, वो अमेरिका के कुछ 14, 15, 16 जगहों पर ही लागू है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बिलियनियर्स रहते हैं, नॉट इन द होल अमेरिका। और उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि किस तरह वो टैक्स काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इस देश के लिए। कैसे बेनिफिशियल रहेगा, तो मैं समझाता हूँ कि इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है इनहेरिटेंस टैक्स। तो क्या होगा साथियों कि आप अपने पूरे जीवन आपकी एड़ी चोटी का जोर लगा के संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे अपनी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली की कंफर्ट के लिए रात और दिन एक कर देंगे। और रात और दिन एक करने के बाद आप अपनी फैमिली के कंफर्ट के लिए, उन्हें एक अच्छी बेटर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए, कि आपके जाने के बाद भी उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उनकी सुख सुविधाओं में कोई अंतर ना आए, तो आप अपना खून पसीना एक कर कर, संघर्ष कर कर उनके लिए मनी, प्रॉपर्टी, पैसा गैदर करेंगे, अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करके। और जब आप नहीं रहेंगे, या जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, उस मृत्यु के बाद होगा क्या कि जो आपकी पूरी प्रॉपर्टी आपने दिन रात मेहनत करने के बाद गैदर किया है, एकत्र किया है, वो सारा पैसा आपके मरने के बाद उस सारी प्रॉपर्टी का, उस सारे पैसे का 55% हिस्सा गवर्नमेंट ले लेगी, और सिर्फ 45% हिस्सा आपकी फैमिली को, आपके बेटे को देगी। तो सोच सकते हैं आप कि जिस पैसे के लिए आपने दिन रात एक करी, जिस पैसे के लिए आपने अपनी कंफर्टेबल लाइफ को सेक्रीफाइस किया, जिस पैसे के लिए, जिस कंफर्ट के लिए कि आपकी फैमिली खुश रहे, आपने दिन रात मेहनत की, उस मेहनत का 55% हिस्सा गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी, और सिर्फ 45% हिस्सा आपके बेटे का, आपकी फैमिली का रहेगा। तो क्या मतलब आपकी इतनी मेहनत का, क्या मतलब आपके इतने सेक्रीफाइसेस का? बताइए कि क्या मतलब निकला आपकी इतनी मेहनत का, कि क्या मतलब निकला आपके इतने सेक्रीफाइसेस का। एट लास्ट होगा क्या? एट लास्ट बचना तो बस 45% ही है ना। तो ऐसा कुछ होता है इनहेरिटेंस टैक्स। और पता है कि ये टैक्स था बेसिकली अमीरों पर रोक लगाने के लिए, कि अमीरों के बाद उनकी पूरी प्रॉपर्टी पर्टिकुलर इंसान पे ना चली जाए। समझ रहे हैं आप? और पता है आप लोगों को कि क्या तरीका निकाल रखा है उन लोगों ने अपने पैसे को बचाने के लिए, ताकि वो अमीर अमीर बने रहें और गरीब गरीब बने रहें।
जो अमीर होते हैं, जिनको पता होता है कि मेरा पैसा 55% पैसा गवर्नमेंट लेने वाली है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक ट्रस्ट बनाते हैं, एक संस्था बनाते हैं और उस संस्था में कुछ लोगों को ऐड कर लेते हैं और उस ट्रस्ट का जो ओनर होता है वो उनका फैमिली मेम्बर या उसका ऑफस्प्रिंग, उसकी संतान होती है और उसी ओनर के नाम पूरा पैसा होगा। मतलब कि वो अपना सारा पैसा उस ट्रस्ट के नाम करके जाएंगे या उनका सारा पैसा उस ट्रस्ट के नाम रहेगा। और ट्रस्ट किसके नाम होगी? उसके बेटे के या उसके परिवार वालों के। तो जितना भी पैसा वो बिलियनियर, वो ट्रिलियनियर कमाएगा, वो सारा पैसा उस ट्रस्ट का हो जाएगा। और वो ट्रस्ट किसकी है? वो उसके बेटे की या उसके परिवार वालों की है। तो इनडायरेक्टली वो सारा पैसा उसके अपने बेटे का, उसके अपने परिवार का हो जाएगा। और जब वो मरेगा, उसके मरने के बाद ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं ना, तो उसके मरने के बाद वो सारा पैसा उस ट्रस्ट के नाम हो जाएगा, ना कि गवर्नमेंट को जाएगा। क्योंकि उसके पास जब है ही नहीं तो गवर्नमेंट क्या ही लेगी। तो उसके जाने के बाद सारा पैसा उसकी ट्रस्ट का हो जाएगा और ट्रस्ट को चला रहा है उसका ही फैमिली मेम्बर या उसका ही बेटा। तो इनडायरेक्टली उस सारे पैसे का मालिक उसका बेटा बन जाएगा या उसका फैमिली मेम्बर बन जाएगा। तो इनडायरेक्टली उस ट्रस्ट का सारा पैसा उसके बेटे को या उसके फैमिली मेम्बर वालों को चला जाएगा और वही उसके ओनर बन जाएंगे और वही सारा पैसा फिर ओन करेंगे। तो अमीरों ने तो एक तरीका निकाल लिया है ना कि उससे कैसे बचा जाए, लेकिन गरीबों को या जिसको इस बारे में जानकारी नहीं है, उनका पैसा तो चला जाएगा ना। जिसके पास 4 लाख रुपए हैं या 4 लाख से ज़्यादा हैं, उसका 55% हिस्सा गवर्नमेंट ले लेगी और 45% हिस्सा ही बस आपके पास रहेगा। तो सोचिए कि एट द एंड दिक्कत किसको हुई? दिक्कत तो हम गरीबों को ही हुई ना। और अगर ये नियम, ये लॉ भारत देश में पास हुआ या भारत देश में लागू हुआ, तो फिर क्या मतलब रहेगा आपकी संघर्ष भरी ज़िंदगी का? क्या मतलब रहेगा आपके दिन रात मेहनत करने का कि जैसे ही आप गए आपकी पूरी फैमिली संकट में आ जाए? मतलब जियो तो जियो और शांति से मर भी ना पाओ। तो साथियों, कमेंट करिए, बताइए कि क्या सुझाव है आपका इस पे कि ये लॉ आना चाहिए, ये नियम आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए भारत में। और अगर ये लॉ लाना है तो आपको पता है किसको वोट करना है, और अगर ये लॉ नहीं लाना है तो पता है आपको किसको वोट करना है। फैसला आपके हाथ में है।